नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। आज सुनेंगे वरुथनी एकादशी व्रत कथा। इस कथा को पूरे भक्ति भाव से, श्रद्धा से आप पूरा जरूर सुने, क्योंकि इस कथा मात्र को सुनने से ही आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल को रखा जा रहा है। इस दिन विष्णु जी की पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। इसके साथ ही वरुथनी एकादशी की इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रति वर्ष वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने और व्रत रखने का विशेष महत्व होता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस व्रत को रखने से पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सभी पापों का नाश मिल जाता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ रखने से संसारिक दुखों से मुक्त होकर सत्य सुख को प्राप्त होता है। यदि आप वरुथनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो पूजा के दौरान मंत्रों और चालीसा का पाठ करने के बाद व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का पूरा और शुभ फल प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। नर्मदा नदी के तट पर मानदाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन की बात है कि वह जंगल में ही ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहे थे। तभी अचानक से वहां पर एक जंगली भालू आ गया और तपस्या में लीन राजा का पैर चबाने लगा। लेकिन राजा बिना किसी विघ्न के अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते जंगली भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानदाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। आप सभी को ये कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कथा को पूरा सुने ताकि आपको इस कथा का पुण्य मिल सके। मिलती हूँ फिर से अगली कथा में। तब तक के लिए धन्यवाद।